क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चंद स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है? तो आज मैं आपको बताऊंगा वो स्टूडेंट ऐसे काम करते हैं जो एक्चुअल में बहुत ही बोरिंग होते हैं, जिन्हें हर कोई नहीं कर पाता, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो ये बोरिंग काम आपको करने ही पड़ेंगे, और अगर ये काम आप नहीं कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्वागत करता हूँ आप सभी का एसएससी मेंटोर में, और वन बाय वन आपको बताता हूँ इन कामों के बारे में। सबसे पहले है नोट्स मेकिंग। जब आप वीडियो लेक्चर प्लस बुक्स के कॉम्बिनेशन से पढ़ोगे तो उन वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखकर आप उन टॉपिक्स के बेसिक्स, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स व फॉर्मूलाज के नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे, और वो भी अपनी सिंपल भाषा में, वह अपनी खुद की हैंडराइटिंग में। किसी दूसरे के नोट्स यूज़ करने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको अपने कई सब्जेक्ट्स की अलग अलग डायरी बनानी होगी, जिसमें सिर्फ नोट्स होंगे हर एक चैप्टर्स के। ये काम करना सबसे बोरिंग है, और अगर आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आ जाइए, एसएससी आपके लिए है और आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। दूसरा सबसे बोरिंग काम है पेशेंस। Patience to sit at one place for about 8 hours daily for 1 year. In these 8 hours, you will have to think and learn anything and everything about SSC. ये सब शुरुआत में तो बोरिंग लगेगा, बट ओवर द टाइम आपको आपको ऐसा लगेगा कि ये 8 घंटे कम हैं और मुझे 2 से 3 घंटे और पढ़ लेना चाहिए। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तीसरा तीसरा है अज्यूमिंग पावर। अज्यूमिंग पावर, जब सामने कुछ दिखाई ना दे और फिर भी ये अज्यूम करना कि सामने बहुत कुछ है, इसे हम अज्यूमिंग पावर कहते हैं। और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होते हुए भी बहुत कुछ होने का अजम्पशन करना बड़ा ही बोरिंग और मुश्किल होता है, जो हर कोई नहीं कर पाता। अगर आप ऐसा करने को तैयार हैं तो खुश हो जाइए, आप तैयारी बड़े अच्छे से कर पाओगे। चौथा है, और ये सबसे बड़ा बोरिंग काम है, यू विल हैव टू टॉक टू योर सेल्फ ऑन डेली और वीकली बेसिस, टाइम टू टाइम। समय समय पर आपको खुद से बातें करनी होंगी, खुद से इंटरेक्शन करना होगा। ये लगता आसान है पर है बड़ा बोरिंग व मुश्किल। चूज ए प्लेस वेर यू कैन सिट अलोन एंड नो वन के कुड सी यू और डिस्टर्ब यू। जस्ट टॉक टू yourself. Tell yourself what you have done till now and which things are left to be done by you, on which things you have to pay more attention towards in the upcoming days. It will just clear your way and you will be able to see your success approaching you fast. But remember, talking to yourself is not as easy as it seems to be. पांचवा बोरिंग काम है टू हैव कंप्लीट राइट ऑन थिंग्स। चीज़ों पर अधिकार करना। अब चीज़ों पर अधिकार करना किसे कहते हैं? देखो, जब पढ़ रहे हो तो किसी टॉपिक को या किसी शब्द को या किसी भी चीज़ को ऐसे याद कर लेना कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए, और जब भी उस चीज़ को दोबारा आपको ज़रूरत पड़े उस चीज़ की, तो बिना कोशिश किए आप उस चीज़ को रिकॉल कर सको और आपको वो चीज़ तुरंत याद आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर का क्या मतलब होता है? वाटर का मतलब होता है पानी। मिल्क का क्या मतलब होता है? मिल्क का मतलब होता है दूध। आप बोलोगे ये तो कितने आसान है। दोस्तों, ये दोनों वर्ड्स बहुत मुश्किल हैं। आसान इसलिए हुए हैं क्योंकि बचपन से ही आपको इन दोनों को बोलना या याद करना बताया गया है। लिखते आए हो इन दोनों को, देखते आए हो, तब जाकर ये आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो गए हैं, और इन दोनों के मतलब पर आपका पूरा अधिकार हो गया है। ये दोनों शब्द और इनके अर्थ
आपके हो गए हैं। आप अगर चाहो भी तो भी इनको नहीं भूल सकते हो। एसएससी का भी ऐसा ही है। जब तक इनकी सारी चीज़ों पर लिख कर, बोल कर, सुन कर, देख कर पूरा अधिकार आप नहीं कर लेते, तब तक सिलेक्शन होना मुश्किल है। अगर किसी भी चीज़ पर पूरा अधिकार करना चाहते हो तो मुंह खोल कर उस शब्द को बार बार बोलना होगा। जो भी चीज़ें याद करो उन्हें एज ए लेक्चर डिलीवर करना होगा, बार बार लिखना होगा, और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपकी होती जाएंगी और उन्हें जब चाहो नींद में भी रिकॉल कर सकते हो। कभी भूलोगे ही नहीं। आखिरी सबसे मुश्किल व बोरिंग काम है टू हैव नॉलेज ऑफ कंप्लीट सिलेबस इन रिटर्न। टू हैव द knowledge of complete syllabus in written। जब तक पूरा सिलेबस आपके हाथों में नहीं होगा कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपको ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स का कंप्लीट सिलेबस दूंगा। पेन कॉपी लेकर तैयार रहना। मैंने कहा था ना, जो लिखने के लिए तैयार है समझ लो वो सिलेक्शन के लिए तैयार है। इस बार सिलेबस लिखवाते समय मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक कौन से सोर्स से करना है, बस वहीं से करना और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में सारे सब्जेक्ट्स बताऊंगा और उसके बाद आने वाले वीडियोस में हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को कहाँ से व कैसे करना है वो बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ख्याल रखो अपना। थैंक यू सो मच।